अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान में आज मुलाकात कराएंगे एक ऐसी मेहमान शख्सियत से जिनके बारे में आप जानते हैं, आप पहचानते हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। वो ना सिर्फ कॉलम निगार हैं बल्कि पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन भी हैं और तंज़ो मिज़ाह, जो सियासी तंज़ो मिज़ाह है, उस पर बहुत कुछ लिखा और प्रोग्राम भी किए जो लोगों में बहुत मकबूल हुए। व्यूअर्स, मैं बात कर रही हूँ आज हमारे समा के मेहमान में मेहमान होंगे आफ्ताब इकबाल साहब। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल सर। इट्स माय प्लेजर हैविंग यू ऑन अ शो। अच्छा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम टू यू, टू समा एंड योर एंटायर क्रू। थैंक यू। आपका बड़ा खूबसूरत ये फार्म हाउस है, बड़ा अच्छा लग रहा है। खूबसूरत तो पता नहीं है कि नहीं, पुरसुकून बड़ा है। यहाँ बैठकर खामखा लिखने को, क्रिएटिव होने को दिल चाहता है। दैट्स व्हाई आपकी जो राइटिंग है सबसे डिफरेंट है, बहुत खूबसूरत है और मजा से भरपूर है। मज़ा मेरा पैशन रहा है शुरू से ही, और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल सटायर जो है ये मुझे बहुत लुभाती थी। मेरे कॉलम राइटिंग का आगाज़ ही इसी से हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सियासत में आने का शौक नहीं हुआ कभी? कभी मेरी दिलचस्पी नहीं, बल्कि मेरे लिए तो बड़ा जो है ना मुश्किल मरहला होगा। तो इस मुल्क का इक़्तिदार संभालना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। यहाँ पर इक़्तिदार में आना, और ये कोई ऐसी सेहतमंद एक्टिविटी नहीं है, अपनी जान को रोग लगाने के मुतरादिफ है। मैं तो हमेशा अपने शो में भी कहता हूँ, आइए तशरीफ रखिए। मैं तो शो में भी ये बारहा गुजारिश कर चुका हूँ कि आज इक़्तिदार की ख्वाहिश करने वाला या तो पागल है या चोर। अच्छा, मुझे ये बताएं, ओकाड़ा का सफर, ओकाड़ा से लाहौर आए, ओल्ड रावियन, आप वहाँ के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, एक प्रोसेस था। ओकाड़ा में आफ्ताब इकबाल कैसे बच्चे थे? मैं बच्चा कैसा था उधर जाता हूँ पहले। बच्चे थे तो हाँ, मैं लेकिन पहले ये बता दूं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो मैं कोई बहुत अच्छा इंसान भी नहीं होता था। मैं राइवलरीज बड़ी ज़ौक़ शौक से पाला करता था। टीचर को देखते ही मैं इस नज़र से देखा करता था जैसे आप कुर्बानी का बकरा खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें से नक्स तलाश करते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें। तो टीचर बेचारा क्या आपके साथ वो उसकी रेपो डेवलप हो सके कि अगर आप उसके बारे में नेगेटिव ऐनक लगाकर उसे देखें। मैं अपने कबीले का सबसे पहला मेल चाइल्ड था, तो मुझे तो यूँ लगता है कि मैं पूरे ज़िले का सबसे पहला मेल चाइल्ड था। क्या मुझे बहुत पैम्पर किया गया, और उसकी बिना पर सबसे ज़्यादा सफ़र मेरी बीवी बेचारी ने किया। तो लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी के साथ फिर मामलात कदरे बेहतर हो गए। किससे ज्यादा अटैचमेंट है? बड़े, आप सबसे बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, दैट्स व्हाई यू आर वेरी बॉसी, लीडरशिप क्वालिटी है, हुक्म चलाते हैं छोटे बहन भाइयों पे। दैट्स व्हाई आई एम वेरी अच्छा, तो वो वी कैन इमेजिन कि ये जो क्वालिटी है वो घर से ही इम्प्रूव बेहतरीन फॉर्म में आई है ना। अब वो कंसीट आ जाती है आपके अंदर, एक खामखा का जो है। और यही वजह है कि मेरे भाई छोटे जो हैं, ना सिर्फ भाई, मेरे खानदान के 50 अफराद जो 50 पीपल, 50 प्लस ही होंगे, जो यंगर जनरेशन है, मैं जिसको लीड कर रहा हूँ। तो आप किसी एक से पूछ लीजिए, मेरी ख्वाहिश है कि आप पाताल में ले जाकर पूछ लीजिए उससे, वो मेरे बारे में जो राय देगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी आज तक की अचीवमेंट। मैं इतना सिलानी आदमी हूँ सोफिया, मैं खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ कि मैं जब एक टूटी सी एफएक्स मेरे पास थी ना, मैं उस वक्त भी बड़ा खुश व खुर्रम था। मैं एक छोटे से दड़बे में रहता था, सरकारी घर, जो मेरी बीवी के नाम पे था। मेरी बीवी पढ़ाती है, सरकारी मुलाजमा है। सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है उसको मैंने कमरे में कन्वर्ट करके, क्योंकि आई वांटेड माय प्राइवेसी, जिसमें मैं बैठकर तख्लीकी काम कर सकता था। पढ़ना, लिखना और सोचना, ये 3 मेरे मशागिल थे, और इन तीनों पर को बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगते थे। तो ये आइडियाज कैसे आते हैं? कौन बताता है? खुद ही आते हैं या यू हैव हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर? नहीं, कोई मेरी फैमिली मेंबर, सबको इफाका है, कोई इस रोले में इंडल्ज नहीं होता कभी। कॉमेडियन को हैंडल करना एक बहुत मुश्किल काम है। बैठे हो तो कॉमेडी जो है उसमें आप एक लिमिटेड कॉमेडी को आप चूज करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है मेकिंग में, बिकॉज आई बीन इनटू द शो। आपने मुझे करते देखा है काम। तो हाउ डू यू मैनेज? ये लोग जानना चाहते हैं। आप जानती हैं कि कॉमेडियंस
जो बड़े प्रोलिफिक हैं, बोलते बहुत हैं, वो क्या करते हैं 50 बातें करते हैं, उनमें से एक भी ऐसी नहीं होगी जो लगेगी। बात लगेगी वही जो मैं बताऊंगा। और वो डरते भी बहुत हैं आपसे, ऐसा रोब है, अल्लाह अल्लाह। वो करना पड़ता है। वो मैं ना करूं ना तो फिर ये लिबर्टी लेकर इसको स्टेज का माहौल बना लेते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद सेंसिबल है सारे, वो समझ गए कि मैं को बॉसी होने, अब मैंने इनके ऊपर हुक्म चलाना। अच्छा जी, अभी वर्कआउट के लिए जाएंगे या स्विमिंग के लिए? नहीं जी, वर्कआउट के लिए। चले जी, वर्कआउट देखते हैं और आप सब अपने जिन्होंने डोले बनाने हैं आफ्ताब साहब की तरह वो भी देखते हैं। आ जाए। ये बताइए आफ्ताब साहब इतनी बड़ी शख्सियत है, इनको ट्रिम डाउन करना, फिर इनकी किस चीज को ज्यादा फोकस करते हैं कि ये टीवी पे भी आते हैं और फिर उनकी पर्सनालिटी, रोब, दबदबा, तो ये सब चीजें जहन में होती है जब फिटनेस सब जहन में होती हैं। बैलेंस सब होता है, ये उसको बैलेंस करना पड़ता है। उसमें डाइट भी है आपकी, उसमें आपकी ट्रेनिंग भी है, उसके साथ ये देखें ना स्विमिंग पूल है, साथ स्विमिंग भी होती है, तो सब चीज़ें मिला के कॉम्बिनेशन बनता है, तो फिर ये एक फिटनेस आपकी है। तो आप इनको मोस्टली क्या गाइड करते हैं, क्योंकि खाने का तो शौक है आपको बहुत ज्यादा, तो वो फिर जब खाना खाएं उसके बाद इनका काम भी है बैठे रहना, तो वो कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि कम होते जा रहे हैं, ये लोग जानना चाहेंगे थोड़ी सी 2 लफ्जों में। ये क्वालिटी फूड होता है ना, एक जंक फूड है, क्वालिटी फूड है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी फूड यूज़ करें, और उसके बाद कैलोरीज पे डिपेंड करता है कि कितनी कैलोरीज आप दिन में ले रहे हैं। तो जितनी कैलोरीज, जितनी आपकी इंटेक है उसके हिसाब से उसको हम बर्न आउट करते हैं, वो हम ट्रेनिंग से और कार्डियो से करते हैं, तो वो आपका बैलेंस है। मैं परहेज किसी चीज से नहीं करता, मतलब परहेज हर उस चीज से करता हूँ जो बुरी है। वाहिद चीज जिस पे मुझे दुख होता है कि दुनिया की जो बेस्ट खाने वाली चीज है मैं उससे डरता हूँ। कौन सी? अल्लाह ताला ने मन्नो सलवा अता किया है, बड़ी बड़ी लाजवाब नेमतें हैं, लेकिन अच्छे देसी गंदम का, देसी घी का, मक्खन का पराठा, उससे बेहतर परफेक्ट फूड कोई है ही नहीं। इससे मुझे डर लगता है बड़ा। अच्छा। पराठा है बड़ी लाजवाब चीज, लेकिन पराठा आप उस दिन खा सकते हैं जिस दिन आपको काम ना हो, फिर आपका असल काम उसको हजम करना है। सो अभी वर्कआउट करेंगे आफ्ताब साहब? आफ्ताब साहब, आप कहीं लिखते हैं, घर का कोई पसंदीदा कोना जहां बैठ के राइटिंग करते हैं? लिखने पढ़ने का ज्यादातर काम जो है ना, मेरी एक नीचे स्टडी है, वो आजकल रिवैम्प कर रहा हूँ मैं, उसे बंद कर रखा है मैंने। लेकिन ये यहाँ आप देख रहे हैं ना जी, ये विंडो है मेरी, ये मेरा बेडरूम है और उसकी ये विंडो, यहाँ से मैं बैठकर जो है वो सोचने, समझने, तफक्कर करने का जो एक अमल है वो करता हूँ, और फिर वहीं पे बैठ के स्क्रिप्ट भी यहीं पे लिखा जाता है, कॉलम भी यहीं पे लिखा जाता है। अच्छा, यानी ये वो इंस्पिरेशनल विंडो है? ये वो विंडो है। अच्छा, बचपन की अगर बात करें तो आपका बचपन एक मेन सिटी में गुजरा या थोड़ा सा? बचपन तो मेरा कॉन्वेंट में गुजरा, स्कूल में। अच्छा, बोर्डिंग हाउस। बोर्डिंग, हाँ जी। तो हाउ वाज दैट बोर्डिंग का एक्सपीरियंस? वेरी गुड, वेरी productive. I learnt a lot from the boarding house. Boarding house was kind of a jail though. मुझे तो हर दूसरे तीसरे दिन मेरी तो कैनिंग भी होती थी, मेरी तो सजाएं भी मिला करती थी। सबसे बुरी सजा क्या थी जो याद करते तो ओह गॉड क्या सजा थी वो, है ना? सबसे बुरी सजा मैं समझता था लड़कियों के सामने जब आपको ह्यूमिलिएट किया जाता था ना, वो मेरे लिए बड़ी जानलेवा थी। लड़कों के लिए ये बहुत चीज है। अदरवाइज कुछ नहीं, लड़कियों के सामने हम अपने आप को समझते थे हमें तो कुछ कहा जा सकता नहीं, हम तो बड़े माचो हैं। तो क्लासरूम से बाहर खड़ा करते हैं या डेस्क के ऊपर खड़े हो जाए? नहीं, फिर एक दो लड़कियों ने मेरे साथ हमदर्दी करते हुए कहा कि तुम एम्बैरेस ना हुआ करो, हमें पता होता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तो इसलिए परेशान ना हुआ करो। अच्छा, आफ्ताब साहब, आप अक्सर शिकार का बड़ा जिक्र करते हैं, शिकार का बहुत शौक है? बहुत ज्यादा, बेपना। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं स्कीट? मैं जाहिर स्कीट शिकार, अच्छे शिकारी जो होते हैं ना, मैं ये अंग्रेजों के मैगजीन्स पढ़ता हूँ, अमेरिकी शिकारियों के, बरतानवी शिकारियों के, वो लोग भी रिलीजियसली इस काम के पीछे जो जिनका पैशन है ये, वो कहते हैं कि हम तो स्कीट मशीन साथ शिकार पे ले जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर शिकारी के सामने बर्ड फ्लश हो, हर शिकारी के सामने बर्ड उठे,
कई ऐसे होते हैं कि सारा दिन उन्हें फायर करने का मौका ही नहीं मिलता। मेरे साथ 2 दफा हो चुका। तो अभी हम देखते हैं स्कीट शूटिंग, निशाना देखते हैं आफ्ताब साहब का कैसा निशाना। और आइए देखते हैं, आइए। बॉल दोनों मारते हैं। तीतर इस तरह उड़ता है गाड़ी में से और फिर पेयर्स में उड़ते हैं। बॉल ये कहाँ से सीखी आपने? ये बचपन से शौक है मेरा निशानाबाजी। मेरा जिस खानदान से ताल्लुक है वो एक जमाने में बड़े बड़े आउटलॉज हुआ करते थे इस खानदान में, इस इलाके में। बहुत छोटी उम्र से मैं शिकार कर रहा हूँ और अच्छा शिकार कर रखा है मैंने, लेकिन इसमें एक तवील वक्फा आ गया था। एक तो ये कि एजुकेशन में कुछ थोड़ा सा मुझे आखिरी उम्र में आके संजीदा होना पड़ा। फिर मुझे बरूने मुल्क जाने का। आखिरी उम्र किसको कहते हैं? आखिरी तालीम की। अच्छा। तालीम की आखिरी उम्र जो है। तो उसके बाद एक लंबे गैप के बाद मैंने फिर से रिवाइव किया है। शेर का शिकार किया कभी? नहीं, मैं अपलैंड शिकार करता हूँ, सिर्फ अपलैंड, परिंदों का। लो लैंड नहीं है? नहीं, मैं जानवरों को, मैमल्स को कभी नहीं मारा। सही। अच्छा, आपका ये शौक जो है ये बच्चों में आया? माशाल्लाह 3 ये बेटियां। शानज़े मेरी बेटी जो है ना, शी इज इनटू इट। अच्छा। ये मेरी मंजली बेटी है ये। अस्सलाम वालेकुम, शानज़े इज हियर। और देख रहे हैं आप कि कंधों पे पिस्टल है, मतलब पिस्टल तो नहीं, खैर बंदूक है जी। ये मारुचि गन है, बड़ी खूबसूरत। बहुत केयरलेसली इसको पकड़ती हूँ और बड़ी दफा लोग डर भी जाते हैं। मैं ऐसे करके घुमाती हूँ तो इवन मेरे बाबा भी कभी कभार अच्छा डर जाते हैं, तो इसलिए अब मैं इसको ऐसे खोल के रखा है। एम्प्टी रखते हैं ना, लोडेड नहीं होती, ताकि कोई डरे ना। और आफ्ताब साहब ये बहुत बड़ी बात है दैट यू आर गिविंग योर डॉटर्स सच स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह sense of security. जी, depends on their aptitude. If she is interested in anything that a man can do, why can't she do that? और दूसरा ये है कि असला के बारे में मेरा तो अकीदा यही है कि असला चलाने की आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप दिखाएंगे जरा अपना कोई शॉट? Pull. जी, आफ्ताब साहब की फैमिली है, मिसेज अस्सलाम वालेकुम, नसीन आफ्ताब साहिबा, और शानज़े नूर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेहा नूर है, यू लुकिंग गॉर्जियस माशाल्लाह। थैंक यू। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात करने की। इतने सख्त इंसान को कौन सी औरत है जो बेगम है और हैंडल करते हैं? जी, वो मैं ही हूँ। माशाल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। माशाल्लाह प्रोफेसर भी हैं और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। आफ्ताब साहब के साथ मुलाकात कहाँ हुई? ये हसीन इत्तेफाक कैसे हुआ? आफ्ताब साहब के साथ मुलाकात, हम क्लास फेलोज हैं, यानी हम जीसी में इकट्ठे पढ़ते थे। और ऑब्वियसली जब वहाँ पे मैं एडमिशन लेने गई तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई। हमारी पहली क्लास हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट उस्मान मलिक साहब थे, उनके साथ थी। तो वो इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, सबसे पूछ रहे थे सबके नाम, उनकी बैकग्राउंड। तो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए मेरी तरफ देख के एक शेर पढ़ दिया था। ये हमारा पहला तारुफ था। अच्छा जी। ये चाह रही थी डिपार्टमेंट चेंज करना। ये पंजाब यूनिवर्सिटी जाना चाह रही थी। ओके। तो मैंने इशारे कनाए में बता दिया कि मत जाना, मैंने तुमसे शादी करनी। मैं हूँ। अच्छा, वो एक्सपीरियंस कैसा था कि आपको उन्होंने डायरेक्ट आंखों में देख के शेर बोल दिया? नहीं, आंखों में देख के नहीं बोला। नहीं बोला? मैंने मुड़ के किया। बस ये फर्स्ट रो में बैठे हुए थे। ये अपने आप को लाइक स्टूडेंट्स में शुमार करते हुए पहली रो में बैठे हुए थे। अच्छा। और मैं आखिरी रो में थी। अच्छा। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इन्होंने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा। मैं अपने कामों में मशगूल थी, जो मैं कर रही थी उससे कुछ। मैं वो शेर सुना देता हूँ। सुनाइए प्लीज। खुद भी वो चालाक है लेकिन अगर हिम्मत करो, खुद भी वो चालाक है
लेकिन अगर हिम्मत करो पहला झूठ है उसको यकीन आ जाएगा। वाह वाह वाह, खूबसूरत खूबसूरत। फिर यकीन आया आपको? अभी तक कोशिश में है यकीन करने की कोशिश में, प्रोसेस है। अच्छा, फिर आपको क्या फीलिंग हुई? आप तो मे बी डिसलाइक करती होंगी कि ये क्या है, खामखा अपने आप को बहुत बॉस, लीडरशिप क्वालिटी, शो ऑफ। हम उसके बाद पूरा साल आपस में नहीं थे। हाँ जी, मेरा ख्याल था कि ये एक डिसेंट लड़का नहीं है। लाइलाज बाकी दुरुस्त है। स्मोकिंग करता था सिर्फ इसको तंग करने का। अरे नहीं, वैसे मैं स्मोकर था, लेकिन चूंकि इसे सख्त नापसंद था। सिर्फ पंजाबी लतीफे, शरारतें, जुगतें, वो इसको सख्त नापसंद थी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमारा एक ट्रिप गया था, तो वहाँ ट्रिप के दौरान इन्होंने कोई 2-4 वही बड़े अच्छे अच्छे गाने गाए, तो बस मुझे रहम आ गया। अरे अच्छा, आयशा को आपने बाहर भेजा, मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए। ये भी एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए जो बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालते, और आपने पहली बेटी उनको बाहर भेज दिया। तो आफ्ताब साहब, कोई इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि कच्ची अकेली? एक दिन के लिए भी महसूस नहीं हुआ भाई। मैं तो फर्क समझता ही कोई नहीं। वो कराटे की बड़ी खौफनाक प्लेयर है, बाकायदा खौफनाक प्लेयर है। और ये जो है, ये आपने इसको देखा कि ये स्कीट शूट में मेरे साथ शिकार विकार ये वो, इसका बड़ा अच्छा निशाना है। तो कोई चीज ऐसी नहीं जो लड़के कर सकते हैं। और वो गिटार ये भी बजाती है। अच्छा, आफ्ताब साहब की कौन सी बात आपको बहुत पसंद है? उनका मुझसे मोहब्बत करना। अरे वाह वाह, क्या बात है, खूबसूरत बात। और कौन सी चीज है जो आप नापसंद करती हैं कि ये ना ही होती तो कितना अच्छा होता? आफ्ताब का गुस्सा। अच्छा, वो बहुत बुरा है। हाँ। अच्छा शानजी, आप बताइए कि बाबा की कौन सी बात बहुत प्यारी लगती है? बाबा इज़ अ वेरी लविंग फादर। वो बहुत प्यार करते हैं अपने सारे बच्चों से, और बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ का ख्याल रखने वाले हैं। अच्छा शानजी, की स्कीट शूटिंग का शौक कैसे हो गया? मुझे बाबा को देख के, मैं शुरू से जब से छोटी होती थी बाबा के पीछे पीछे, बाबा को हर चीज़ में कॉपी करती थी। जो बाबा करते हैं मैं वो करती थी। तो बस शूटिंग का भी ऐसे ही शौक। कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर कर रही हूँ, LLB। फर्स्ट ईयर LLB, लॉयर बनना है? क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा नेहा है, नेहा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बाबा की बहुत लाडली है ना? बस बाबा तो इसका मतलब वो कहते तो हैं, अब पता नहीं सही कहते हैं कि गलत। नहीं, आप हर बात मनवा लेती हैं बाबा से? कभी कभार अगर मूड अच्छा हो। है ना? अच्छा, मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे बहुत। हाँ, हर बात मैं नहीं मानता। Really? सबकी, इंक्लूडिंग देयर मदर, हर बात नहीं मानता। वो कौन सी बात है जो आप नहीं मानते? बेशुमार बातें हैं, वो सारा कुछ तो नहीं पता। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि बाबा जो है ना, वो उनको हम तंग करते हैं कि उनके सीजन्स आते हैं हर बच्चे के। कभी उनको मेरा सीजन आया होगा और मैं बड़ी अच्छी लगूंगी, मेरे लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं और मुझे सारी अटेंशन मिल रही है। कभी इसका सीजन आया, जैसे आजकल आपको नजर आ रहा है इसका सीजन आया। अच्छा यानी वेदर है ना? जी बिल्कुल। मगरिब का वक्त हो गया, नमाज पढ़ेंगे आफ्ताब साहब, और उसके बाद फिर स्विमिंग करेंगे। तुम तो शक्ल से मुझे जाहिल मुतलक लगते हो। मैं जी? हाँ जी। ते शक्लों मुनीर नहीं आदि लगता। वो तुम जेल में भांडों का काम क्यों नहीं करते? और जनाब कोशिश की थी उसे भांड बनन दी, मैंने किया जेल की कंध पाट गई, वो समझे बम चलाया। सारे कहती उन्हें तरले कर रहे साड़ी अरबी कर। यार वो शीशे वाली बात निकाल लेना, ये मेरी गाड़ी वाली रहने देना, उसमें बड़ा अच्छी कॉमेडी है। तो वो ये चीज काटने लगे थे, तो मैंने फिर उसका अल्टरनेट दे दिया कि एक सीरियस चीज जो है ना वो काट दें, कॉमेडी को ना कुछ करें, क्योंकि इस कॉमेडी में मैसेज भी है, इस्लाह है। जो खुश्क मैसेज है वो काट दें,
कॉमेडी वाला मैसेज ना करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका ये खबरनाक में आप बड़े बड़े हुकूमत, वजीर आजम, वजीर आला, ऑपोजिशन लीडर सबको अच्छे खासे मैसेजेस दे रहे होते हैं और उनको जिस तरह कहते हैं ना सही सही सुना रहे होते हैं, लताड़ रहे होते हैं। तो ये हिम्मत जो है ये कैसे आई है? कोई डर नहीं होता कि मुझे कोई ये कुछ कह देगा, ये गवर्नमेंट है, कोई बात होगी फंसा देंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब से मैंने अपने आप को चेंज किया है ना, मैं एक मुख्तलिफ आदमी बना हूं, तो ये पुरानी बात है, अब तो 15-16 साल हो गए इस बात को। तो मैंने पहले एक बात बांध ली थी कि दो चीजें हैं जो इंसान को इंसान के लेवल से नीचे ले जाती हैं, एक लालच, दूसरा खौफ। तो अल्लाह के फजलो करम से मेरे यहाँ ना लालच का गुजर है ना खौफ का। अच्छा आफ्ताब साहब, इमरान खान साहब के बारे में भी काफी डमीज जो होती हैं, डमी म्यूजियम ऐसी बातें कर जाते हैं कि बहुत से पॉलिटिशियन नाराज हो जाते हैं, स्पेशली खान साहब बड़े नाराज हुए। खान साहब नाराज हुए थे, वो डमी से नहीं होते थे, वो तो बड़े खुश होते हैं, वो तो बहुत एंजॉय करते हैं, मुशर्रफ एंजॉय करता है। गिलानी साहब की तो खैर बात ही थी, वो तो बहुत ही नफीस आदमी है। शहबाज शरीफ भी अपना सानी नहीं रखते। हमने इमरान खान के साथ लाशऊरी तौर पर ज्यादती करी। वो ये था कि आयला मलिक का खामखा इमरान के साथ ना ऐसी हमने शरारत करने के लिए वो कर दिया। हमारा ख्याल था कि ये बैड टेस्ट क्रिएट नहीं होगी। मैं आमतौर पे अपनी किसी किए पे ऐसा नादिम नहीं होता, बाज़ औक़ात लाशऊरी तौर पर, लेकिन ये तो एक मैं इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। उसके अलावा किसी लफ्ज़ में इतनी जामियत नहीं है कि हमने चवल मारी तो जो कि नहीं मारनी चाहिए थी। तो बड़ी देर लगी इमरान खान से माफी मिलने में और मनाने में। हाँ, मैं एक स्टेज पे माफी मांगना बंद हो गया था उससे। क्यों? उस दौर में उसका इक़्तिदार में आने के खदशात बड़े पैदा हो गए थे। तो मैंने कहा अगर अब मैंने उससे माफी मांगी ना तो वही समझेगा कि देखो अब मैं इक़्तिदार में आ रहा हूँ तो मुझसे माफी। तो फिर से मैंने वो सिलसिला रिज्यूम किया जब उसका धरना शरना फिजल आउट हुआ। अच्छा, अभी तो खान साहब आए भी थे एक प्रोग्राम में, उन्होंने मेरा ख्याल है वो कसम भी तोड़ दी है। हाँ, वो शाहजेब खानजादा के शो में आए थे और उन्होंने बाकी वो कसम भी तोड़ी। और हमारी कोशिश होगी कि कभी खबरनाक में भी वो आए, और खबरनाक में 2 दफा आ चुके हैं और बहुत अच्छा वो कर चुके हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग डमी आपके लिए कौन सी थी और सबसे मुश्किल डमी? इंटरेस्टिंग और मुश्किल। सबसे उम्दा डमी जिसे मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, अनवर मकसूद। अच्छा, मुश्किल कौन सी? मुश्किल नवाज शरीफ की। हमें आज तक हम उससे इंसाफ नहीं कर पाए, क्योंकि नवाज शरीफ की डमी में उसकी आवाज़ निकालना जो है वो उनकी आवाज़ कदरे फ्लैट सी है, सीधी सीधी सी, वो नहीं हो पा रही। अच्छा, मलाई कोरमा का आप बता रहे थे आफ्ताब साहब, ये कुछ पहले साथ साथ डाल लो ना जी, कि ये मलाई कोरमा क्यों है? ये मलाई कोरमा इसको इसलिए नहीं कहते कि इसके अंदर मलाई डलती है या इसके अंदर, ये ऑब्वियसली बटर ऑयल में, देसी घी में होता है। अच्छा, थैंक यू। तो मलाई इसको इसलिए कहते हैं कि जो गोश्त है ना, ओहो मैं गलत इसमें डाल दिया, गोश्त इसका बिल्कुल इतना टेंडर हो जाता है कि मलाई की तरह, कि इसको मलाई कहने पर मजबूर हो जाएंगे आप जब खाएंगे ना, क्या बात। तो फिर आप खुद देखेंगे कि ये वाकई मलाई है। तो आपको सबसे योर फेवरेट डिश कौन सी वाली? कीमा। जैसे मैं तवा कीमा बहुत अच्छा खुद बनाता हूँ, तो वो कीमा भुना हुआ बहुत आला बनाता हूँ। अच्छा, आपको जो जैसे आपके शुरू की शादी के दिन आप एक दूसरे को यू कम टू नो ईच अदर वेरी वेल, और इनिशियल होता है कि जब आपको पता लगा इनको हर चीज़ के बारे में जानने का शौक है,
तो क्या व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग आपने रियलाइज किया कि इनको इसमें बहुत इंटरेस्ट है, ये कौन सी चीज़ में बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं? फिल्में देखना और क्रिकेट मैच देखना, ये दो चीज़ें इंतहा की ये किया करते थे। अच्छा। और मुझे क्रिकेट नहीं पसंद था, लेकिन मैं इनके वो साथ चीज जो मैं करता हूँ वो मेरी खातून खाना ऑपोजिट। बल्कि तलाश करती रहती थी और नहीं, लेकिन मैंने तो अडॉप्ट कर लिया। मैं क्रिकेट देखा करती थी। जब मैं शादी होके आई थी तो मैं इंडिपेंडेंट थी, मैंने कुकिंग करके जाना होता था और मैंने मैनेज करना होता था, चाहे मैं अच्छी पकाती थी बुरी पकाती थी हाँ पकाती थी, लेकिन ये कि बहुत आपने कीड़े निकाले? हाँ बड़े कीड़े, बट इस बात पे नहीं हम लड़ा करते थे। अच्छा। कीड़े निकालने पे मैं माइंड नहीं करती। मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं बड़ी अच्छी कुक हूँ। ताकते रहते तुझको शाम सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये मेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये मेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। ब्यूटीफुल भाई, सुपर्ब। और मुझे ये बताइए, ये जो है गिटार, ये सिलसिला मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूँ बड़ी देर से, ना गाता हूँ, बस सुनने की हद तक है। लेकिन आज चूँकि पूरा हमने भरपूर एक्टिविटी की है घर में, आपके साथ मेरी कमिटमेंट थी, तो मैं थोड़ा सा हमिंग करूँगा, बिल्कुल थोड़ी सी जो है। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। हो तुम हमारी जिंदगी के बाग हो चिराग हो, मतलबी जहान में रवां हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। ये लल्लेबाई होगी, ये लोरी ज्यादा लगती है गाने की निस्बत, मुझे गा के नींद आ जाती है। इतनी मेलोडियस मेलोडी आवाज में कि लगता है ये आफ्ताब इकबाल एंकर नहीं है, ये आफ्ताब इकबाल। एक जरा वो जो तेज टेम्पो वाला गाना भी मैं एक अस्थाई सिर्फ सुना देता हूँ। आर.डी. बर्मन। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए, ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वाह, सुपर, थैंक यू। अच्छा, चला जाता हूँ, इससे कोई याद जुड़ी हुई है आपकी इस गाने से? ये मेरे कॉलेज के दिन। अच्छा, और इस पे कोई आप जीते भी होंगे कुछ? हाँ, वो था कॉलेज का, हमारे कॉलेज, ये इंटर कॉलेज, ये कनेड कॉलेज ने करवाया था। इस पे तो पूरे पंजाब से कॉलेजेस आए हुए थे। अच्छा। तो आई वन द फर्स्ट प्राइज, यही गाना था। क्या बात और है। इलेक्ट्रिक गिटार थी मेरे हाथ में। अरे वाह वाह, क्लासिक गाना। तो आई सैंग वेरी वेल उस दिन। बाकी वो तो फिर जब आतिश जरूरत से ज्यादा जवान था
जी व्यूअर्स, वी हैड लवली डिनर, खूबसूरत म्यूजिक, और अब आफ्ताब साहब जाएंगे, यहाँ पे एक मिनी सिनेमा थिएटर है, वहाँ पे फिल्म देखेंगे, हम भी उनके साथ फिल्म देखेंगे, और उसके बाद जाएंगे खबरनाक के सेट पे। आइए। क्लाउड्स देख रही पीछे? खूबसूरत। दिस इज स्कॉटिश हाईलैंड। इस वक्त हैं हम खबरनाक के सेट पे। आप हमेशा देखते हैं, एंजॉय करते हैं। आफ्ताब साहब हैं, उनसे टाइम मांग रहे हैं। सर इजाजत है कमेंट लेने? जी जल्दी जल्दी ले लें। जी इजाजत मिल गई है। सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, आफ्ताब साहब के साथ हम शो कर रहे हैं। आप भी इजाजत ले लें। सर इजाजत है? बात जो तो कान पर नहीं। आफ्ताब साहब के बारे में एक लाइन। लाइंस तो बहुत हैं और दिल भी बहुत कर रहा है, लेकिन एक ही लाइन कहूँगा कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं आफ्ताब साहब की टीम का हिस्सा हूँ। क्या? तो मैं यहाँ आके मैं बहुत कुछ सीखा है, बल्कि सीख रहा हूँ। अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है, तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि मुझे इन जैसा टीचर, इन जैसा कप्तान, इन जैसा कोच, ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा क्योंकि उनको ज़्यादा तारीफ पसंद नहीं है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ करना है। तो थैंक्स आफ्ताब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी टीम में एडजस्ट किया हुआ है। तो बड़ी मोहब्बत करते हैं आप हमेशा। हम सारे बड़े खुशकिस्मत हैं कि एक ही टीम का हिस्सा। थैंक्स आफी फॉर द कम्प्लीमेंट्री स्कूल कम्प्लीमेंट्री एंड लव यू आफी एंड ऑलमोस्ट एंड ऑलवेज एंड द बाकी मैंने इंग्लिश नहीं ऑलमोस्ट लव यू। जी सलीम साहब, आप पहले अपने एक्सरे चेक कराएं उनको। ठीक है डॉक्टर जमशेद। डॉक्टर जमशेद हो गए? नहीं ये मेरा भाई है। अच्छा। मुझे कंटिन्यू 4 साल हो गए ये शो करते हुए। हम जब भी शो पे आते हैं ऐसे लगता है कि आज हमारा पहला दिन है। अगर मुश्किल मैच जीतने हैं तो फिर ऐसा कैप्टन बहुत ज़रूरी है। क्या बात। थैंक यू। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। एज अ फ्रेंड कैसे हैं, एज एन एंकर पर्सन कैसे हैं, ये जरा बयान करिए। एज एन एंकर पर्सन तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं यहाँ काम करता हूँ। और एज अ फ्रेंड जो है वो कुछ कहना मुश्किल है, इसलिए कि ऐसे माशाल्लाह खूबियों से पुर इंसान है। जी हमारे सामने बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े। अस्सलाम वालेकुम जी। लेडीज फर्स्ट कहते हैं, अगर आप बुरा ना माने इजाजत है? लेडीज हमने है कोई नहीं। सादक। जी कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताइए कि खबरनाक आपने ज्वाइन किया रूबी अनम बनके, नहीं पास हादक बनके, ये क्या था, कैसे एक्सेप्ट किया? नहीं, यहाँ तो मैं रूबी अनम ही बन के आई थी, लेकिन खबरनाक ने मुझे एक नई पहचान दी और वो थी पास हादिक। हाँ। और अल्लाह ताला की रहमत से इस शो में आने के बाद मैंने पाकिस्तान से बहुत से टूर किए, और इस खबरनाक में काम करने से मुझे सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आफ्ताब इकबाल साहब से जो सीखने को मिला वो है अल्लाह पर तवक्कल करना। जी हमारे प्यारे आड़ू ग्रेनेड साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने ये आपका हुआ। जी थैंक यू। जैसे अनी ने अभी कहा आफ्ताब साहब के बारे में, वही बात के बार बार आफ्ताब साहब के बारे जिक्र किया जाएगा। हम लोगों ने बहुत सा काम किया स्टेज की दुनिया में, मैंने भी, सलीम अलवेला, हनी वाजिद ने, लेकिन जो मैंने 2-2.5 साल में यहाँ आके सीखा, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने अपने पिछले 18-19 साल ज़ाया। बिल्कुल बड़े प्यार मोहब्बत से हम लोग ये खबरनाक करते हैं, कभी हमें ये डांट नहीं पड़ती, कभी भी नहीं पड़ती। डांट तो काम में आप छोड़ दें, वो मैं कह नहीं सकता। वो तो नहीं। आप भी यहाँ रह चुकी हैं। हाँ जी। बस हम सब, मेरी और मेरी सारी टीम की दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज करे और ये इसी तरह हम इनका साया हम पर कायम। अच्छा जी, आप नया एडिशन है। आप इंसानों में आके क्या महसूस? ਜਦੋਂ मैं इंसाना च फिरांगा फिर ही महसूस करूंगा। मैं इतना अर्ज करूंगा कि आफ्ताब साहब के बारे में कि ये फनकार को पाताल से ढूंढ रहा, तो मैं भी 30-25-20 साल से काम कर रहा हूँ।
ठीक है, आप लोग हनी साहब ठीक कह रहे हैं, मगर बात यह है कि आपको सच्ची मुच्ची तमीज नहीं है। सच्ची मुझे आपको तमीज नहीं है। जब कोई जीनियस आदमी बात कर रहा है, मैं आई एम जीनियस। अच्छा झूठ बोलो ना, मैं सड़ जाता द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइटल पर्सन, अगर इजाजत हो सर, क्या मैं अली मीर साहब हैं जो इस वक्त अनवर मकसूद साहब की डमी बनिए बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक। आप सुनाइए, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर हैव यू बीन? आई हैव बीन बिजी वर्किंग। मैं समझा कहने लगी आई बीन लंदन टू सी द क्वीन। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। दिस इज यू ओरिजिनल? दिस इज मी जी, बिल्कुल। ये देख लें, ये ओरिजिनल अली मीर है। हमें बहुत ज्यादा होता है कि हाँ अली मीर ओरिजिनल क्या है। अली आफ्ताब साहब के साथ शो कर रहे हैं, समा के मेहमान। जी, आफ्ताब साहब के बारे में ये कहूँ कि बहुत ये गुड लक है कि इनके साथ काम करने का मौका मिला, और शुरू से ही ख्वाहिश थी। जब ये एक दूसरा शो किया करते थे उस वक्त भी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इनके साथ कभी काम करूं। सेकेंडली ये कि जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी इनमें लगती है वो ये है कि इनको काम की समझ है। सही, थैंक यू सो वेरी मच। आपका शुक्रिया बहुत। मे यू ऑलवेज शाइन। थैंक यू सो वेरी मच आफ्ताब साहब। यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत अच्छा लगा। मोस्ट वेलकम। जी व्यूअर्स, आपने देखा समा के मेहमान में आज हमारी मुलाकात हुई आफ्ताब इकबाल साहब से। मुल्क के नामवर, बेहद दिल अजीज, खूबसूरत शख्सियत के मालिक आफ्ताब साहब। आप सब लोग जानते हैं उन्हें खबरनाक के हवाले से और बहुत से मुख्तलिफ कॉलम्स के हवाले से। हमने उन्हें पहचाना, उनकी जाती जिंदगी के बारे में बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड जरूर बताइएगा। सोफिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।